हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। 2 सर्कल बनाने हैं 5 और 3 सेंटीमीटर रेडियस के। बाकी का क्वेश्चन मैं आपको फिगर में साथ साथ ही समझा देती हूँ। देखिए बेटा, ये मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। एक है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमें बोला गया था कि जो इनके सेंटर्स हैं, इन दोनों के सेंटर्स हैं, मतलब एक का सेंटर देखो ये रहा, एक का ये रहा, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने एक ना रफली फिगर बनाया हुआ है, एग्जैक्ट मैंने मेज़रमेंट लेके नहीं बनाया है। आप मेज़रमेंट लेके भी बना सकते हो, कैसे भी, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो गई। अब इधर से मैं इन दोनों की जो रेडियस है वो भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखो ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये रही इस वाले की रेडियस और इधर से ये रही इस वाले की रेडियस। ठीक है, ये आपकी है 5 सेंटीमीटर एंड ये है आपकी 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें बतानी है लेंथ कॉमन कॉर्ड की। कॉर्ड आपको पता ही है। देखो कॉर्ड क्या होता है, किसी भी सर्कल में 2 पॉइंट को एक लाइन जो मीट करती है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो देखो अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूं, मैं यहाँ से लेके अगर इधर मिलाती हूँ तो इसकी कॉर्ड बन जाएगी, और अगर इस वाले सर्कल की बात करूँ, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे मिलाऊं तो इसकी भी कॉर्ड बन जाएगी। और वैसे भी हमें बोला भी है कि क्या होना चाहिए, इनकी कॉमन कॉर्ड होनी चाहिए। तो ये रही इन दोनों की कॉमन कॉर्ड जिसकी लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने ये पॉइंट्स हैं इन सबको नाम दे देते हैं। सो ये इसका सेंटर है, इसको ओ लिख देती हूँ। ये इस वाले का सेंटर है, इसे ओ डैश लिख देती हूँ। और ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ मैं पी क्यू ले लेती हूँ। एंड ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इससे मैं ले लेती हूँ एल। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो जो लेंथ मैंने लिखी है उन्हें मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपकी ओ पी कितनी है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ओ डैश पी ये कितनी है मेरी, 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपका देखो ओ डैश कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, बाकी और कोई तो लेंथ हमारे पास नहीं है गिवन, पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो अब देखो बेटा, मैं इसमें एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल अलग से आपको ड्रॉ करके दे रही हूँ। देखो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ओ पी ओ डैश, ये वाला, ये देखो ये रही आपकी ओ डैश, ये रही आपकी ओ पी और ये रही आपकी पी ओ डैश। अब देखो ये वाली लेंथ 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो देखो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है आपका ओ डैश पी प्लस ओ डैश, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25। ये 9 + 16, दोनों साइड आपकी 25 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है तो इसका मतलब जो इसका एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सही है। अब देखो इसमें पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, वो ऐसे पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो उसकी हाइपोटेनियस होती है। तो इसका मतलब जो 5 सेंटीमीटर है ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस के एक साइड आपका जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर और एक साइड होता है बेस। और परपेंडिकुलर के जो ऑपोजिट एंगल होता है, ऑपोजिट का मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा हमेशा 90 डिग्री। देखो ऐसे करके ऐसे हम बनाते होते हैं, तो जो ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, इसके ऑपोजिट साइड में ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री।
ऐसे हम पता लगाते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है तो उसका कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब जो मैंने ये यहाँ पे सारा लिखा है इसे मैं यहाँ पे फेयर में लिख देती हूँ। समझा मैंने दिया है आपको। अब मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेती हूँ। मैं लिखूँगी सिंस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO डैश स्क्वायर प्लस O डैश O स्क्वायर, सो OO डैश P, ये देखो ये वाला जो एंगल है ये OO डैश P ही तो बनेगा। OO डैश P इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल्ड एट O डैश। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करके लिख दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा है, ये OO डैश P, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OO डैश P। तो ये हमेशा आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हाफ, एक बार मैं बेस ले लूँगी O डैश P को और हाइट ले लूँगी OO डैश को, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4, 2 से ये कट हो गया, यानी कि 3 इंटू 2 मतलब कि 6 यूनिट्स या सेंटीमीटर जो भी है एरिया है, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, सेम टाइप से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी का OO डैश P का लूँगी, लेकिन इस बार जो है बेस और हाइट चेंज हो जाएगी। बेस आपका OO डैश हो जाएगा और अब जो इसकी हाइट होगी वो मैं लूँगी ये वाली, जो कि मुझे बिल्कुल सामने दिख रही है कि ये इसकी हाइट है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे निकालनी है, क्योंकि एरिया तो मैंने यहाँ निकाल लिया, ये कितना था 6 यूनिट था, इज इक्वल्स टू 1/2। OO डैश कितना है आपका, देखो ये है आपका 4, और PL की मुझे वैल्यू निकालनी है, 2 2 जा 4, तो PL इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, इसमें आपको एक थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है कि अगर दो सर्कल, ये 2 सर्कल हैं, अगर ये 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो जो इनके सेंटर को मिलाने वाली ये लाइन होती है, ठीक है, ये इनके कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बात समझिए, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो जैसे ये 2 सर्कल हैं, थोड़े से टेढ़े बन गए, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किए, ठीक है, इन दोनों सर्कल के मैंने सेंटर्स को मिला दिया, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। लेट्स सपोज ये OO डैश है और ये इसके दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया, तो ये एक कॉर्ड बन गई, इसकी भी कॉर्ड है, इसकी भी कॉर्ड है, यानी कि दोनों की कॉमन कॉर्ड है। तो ये लाइन और ये कॉमन कॉर्ड जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, ये जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, बाइसेक्टर भी होंगे, मतलब कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। और बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं इस वाले पॉइंट को L ले लेती हूँ तो PL इक्वल्स टू LQ होगा। मतलब अगर आप एक छोटे से पार्ट की लेंथ निकाल देते हो, लेट सपोज मैंने अभी PL की वैल्यू निकाली है, तो PQ जो होगा इसका डबल हो जाएगा। आई बात समझ में, PQ क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PL, यानी कि 2 इंटू 3 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। और यही मुझे निकालना था, कॉमन कॉर्ड की लेंथ मुझे निकालनी थी। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।